لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अब्दुल माजिद हुसैनी। नमाज के अंदर हर नमाजी के लिए सूरह फातिहा का पढ़ना फ़र्ज़ है, चाहे वो नमाज फ़र्ज़ पढ़ रहा हो या सुन्नत या नफिल, या ज़ोर से पढ़ रहा हो या आहिस्ता पढ़ रहा हो, या वो इमाम हो या वो फिर मुक़्तदी हो। हर एक के लिए नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है। मगर कोई शख्स ऐसा हो जिसको सूरह फातिहा का एक लफ्ज़ भी याद ना हो, सूरह फातिहा याद ही ना हो, फिर उस शख्स के लिए क्या रियायत है, शरीयत के अंदर क्या मसला है। और अमूमी तौर पर जो हमारे गांव वगैरह में बूढ़े मर्द होते हैं, बूढ़ी ख़वातीन होती हैं, उनका ज़हन भी इतना मजबूत नहीं होता कि वो सूरह फातिहा को याद कर सकें, और बिल्कुल पढ़ने की उनके अंदर ताकत नहीं होती, और वो जो ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं, जहालत की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी हुई होती है, और ऐसे वक्त में वो नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर उनके लिए ये मसला दरपेश होता है। चुनांचे हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में देखेंगे कि इस मसले के बारे में क्या वजाहत मिलती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मौजूद है, और ये जो हदीस है ये सुनन तिरमिज़ी और सुनन अबू दाऊद के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नमाज सिखाई तो फरमाया, अगर तुम्हें कुरान का कुछ हिस्सा याद है तो पढ़ो, वरना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर रुकू कर लो। और इस हदीस के रावी हज़रत रिफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस तरह का एक केस आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह जो हस्ब तौफ़ीक़ याद हो, तस्बीहात याद हो, उसे पढ़ लो, उसे पढ़ लो। दूसरी हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, यकीनन मुझे कुरान से कुछ भी याद नहीं, लिहाजा आप मुझे वो चीज़ सिखा दीजिए जो मुझे किफ़ायत कर जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो सुब्हानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और ये रिवायत भी सुनन अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, किताबुस सलात के अंदर। तो ये दोनों रिवायतें जो है इस बात पर दलील है कि अगर किसी शख्स को सूरह फातिहा याद ना हो तो वो इन तस्बीहात के ज़रिए या जो तस्बीहात उनको याद हो उसके ज़रिए से जो है वो नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन उनको हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए कि सूरह फातिहा याद करें, क्योंकि सूरह फातिहा जो है पढ़ना फ़र्ज़ है। और इसी में एक और मसला मैं बताता चलूँ कि अगर किसी शख्स को सूरह फातिहा तो याद है और दूसरी सूरतें कुरान से बिल्कुल याद नहीं है, उन्होंने कोशिश करके सूरह फातिहा याद कर ली है, तो फिर उसके लिए क्या ज़रूरी है कि दूसरी सूरतें याद करें या पढ़ें? तो अगर कोई शख्स सूरह फातिहा पढ़ के नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज़ बिल्कुल सही है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि दूसरी सूरतें याद करें, दूसरी सूरतें पढ़ें। लेकिन कोशिश करते रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मुस्तहब और सुन्नत तरीक़ा नमाज़ पढ़ने का यही है कि सूरह फातिहा के बाद कोई और सूरत भी मिलाई जाए। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात के सामने मुख्तसर सा वीडियो, मुख्तसर सा क्लिप एक मसले की वजाहत करता है। आप हज़रात से उम्मीद है कि आप हज़रात ने मसला समझ लिया होगा। फिर भी किसी तरह का कोई सवाल रहता हो तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, उसमें सवाल करें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियोस को अपने दोस्तों अहबाबों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।